आखिर क्यों रोया दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह? क्यों है कोरिया के फ्यूचर का खतरा? नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जो अपनी कंट्री के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि वहाँ का गॉड भी है। ही इज नन अदर देन किम जोंग। आज हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जिनकी वजह से किम जोंग अपनी रिसेंट स्पीच में रोते हुए दिखाई पड़े थे, जिसके पीछे का रीज़न हमें पता चलता है कि कोरिया का घटता हुआ फर्टिलिटी रेट है। अब आप कह रहे होंगे कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो फर्टिलिटी रेट बर्थ पर वुमेन होता है कि एक वुमेन कितना बच्चा पैदा कर सकती है। जी हाँ, और जो अभी का नॉर्थ कोरिया का फर्टिलिटी रेट है वो है 1.8। आप कह रहे होंगे तो प्रेटी डिसेंट है कि इतने में तो खतरा नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया की जनसंख्या 1990 में 2.08 करोड़, जी हाँ ऑलमोस्ट 2 मिलियन थी, और जो अभी 26 मिलियन है, जो कि जितने दर से बढ़ना चाहिए थी उतने दर से नहीं बढ़ पा रही है। अब हम फर्टिलिटी रेट पर बात कर ही रहे हैं तो हम नॉर्थ कोरिया के बगल में साउथ कोरिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। जी हाँ, वहाँ का फर्टिलिटी रेट 0.7 है, जो दुनिया का सबसे कम फर्टिलिटी रेट है। खैर, अभी साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 50 मिलियन है, जो कि अच्छी खासी पॉपुलेशन है, लेकिन इतना कम फर्टिलिटी रेट होने के कारण उनकी जनसंख्या जो है बहुत नेगेटिव दर से बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ की वुमेन्स हैं जो वो बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रही, तो इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है ट्रेडिशनल रीज़न। वहाँ के एक कुछ ऐसे ट्रेडिशनल रूल हैं जो शादी जैसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं, जिसके कारण वहाँ का यूथ इतना एक्सपेंस नहीं झेल सकता, और वहाँ की वुमेन्स भी अब मैरिज से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करती हैं। और इस वीडियो में हम ज़्यादा ट्रेडिशनल रीज़न पे नहीं जाएंगे क्योंकि यह वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब फर्टिलिटी रेट पे इतना प्रॉब्लम है तो आपको लग रहा होगा कि वहाँ की सरकारें कुछ क्यों नहीं कर रही है। मैं बता दूं आपको कि साउथ कोरिया, जिसकी फर्टिलिटी रेट सबसे कम है, वह अपने देश में वुमेन्स को बच्चे पैदा करने पर 700 पाउंड का अप्रिसिएशन देती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से हमें ऐसी कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। एक्सेप्ट दैट स्पीच, वहाँ अभी इन पर कोई काम नहीं हुआ है। अब हम नॉर्थ और साउथ कोरिया की बात करें तो क्या आपको पता था ये दोनों पहले एक ही कंट्री थे? जी हाँ, ये दोनों पहले एक ही कंट्री थे जिसे कोरियन एम्पायर कहा जाता था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था और इन्हें आज़ादी 1945 में मिलती है, जब जापान सरेंडर कर देता है। फिर जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्रीज जीतती हैं वह कोरिया को रातों रातों भागों में बांट देती हैं, बिना वहाँ के लोगों और बिना वहाँ की ज्योग्राफी को कंसिडर करते हुए। खैर, उसके बाद 1950 से 1953 के बीच इन दोनों के बीच वर्ल्ड वॉर हुआ, और इस वॉर के बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए। जहाँ नॉर्थ कोरिया ने कम्युनिस्ट देश बनना पसंद किया और साउथ एक ओपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना। अब आते हैं नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि किम जोंग उनको अपने कंट्रीज के लोगों से ज़्यादा वहाँ की मिलिट्री पसंद है, क्योंकि वह अपने देश को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाना चाहता है। वेल, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह जीडीपी का 26% ऑफ हिस्सा अपनी मिलिट्री पर लगा देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलिट्री का ध्यान नहीं रखना चाहिए या फिर मिलिट्री पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बट अगर आप जनता को ऐसे नज़रअंदाज करेंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। खैर, देश तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यूएन ने नॉर्थ कोरिया के ट्रेड्स पर बैन लगा दिया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया यूएन के बार बार मना करने पर भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा था। अब थोड़ा बहुत जानते हैं हम कोरिया के बारे में। यहाँ कोरिया एक बहुत आइसोलेटेड एंड स्ट्रिक्ट कंट्री है। यहाँ ना तो इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब और ना ही टिकटॉक चला सकते हैं। यहाँ सोशल मीडिया के लगभग सारे ही ऐप बैन हैं। लगभग क्या, मतलब सारे ही ऐप बैन हैं। कोरिया अपनी जनता को वहाँ खुद का इंटरनेट देती है, जिसपे वो फ्यू ही वेबसाइट रन कर सकते हैं,
जिस पर भी गवर्नमेंट का नज़र होता है। यहाँ इंटरनेशनल इंटरनेट का एक्सेस सिर्फ मिलिट्री के पास होता है और किसी के पास नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता और यहाँ कार से भी सिर्फ लगभग पर 100% पे सिर्फ 1% के पास कार होती है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई भरोसा नहीं होता, कब आए और कब चली जाए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी आप जेल में जा सकते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट है यहाँ कंट्री। यही नहीं, यहाँ की हेयर स्टाइल भी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड है। 12 चुनिंदा ऐसे हेयर स्टाइल हैं जो मैन रख सकते हैं, उसके अलावा रखने पर आपको जेल हो सकती है। आप यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम नहीं ले सकते, चाहे वो पॉजिटिव वे में ही क्यों ना हो, यह भी फॉरबिड है। और यहाँ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको कोरिया के किसी भी व्यक्ति के मुंह पर स्माइल नहीं दिखेगी। वह दिन है जिस दिन किम जोंग उन के फादर जी की डेथ हुई। यहाँ उस दिन आप अगर स्माइल कर लेते हैं तो आप जेल जा सकते हैं या फिर आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। अब आते हैं यहाँ के टूरिज्म पर। अगर आप यहाँ एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यह आपको यहाँ पर जाते ही कुछ करें न करें, यहाँ पर एक बार प्रेसिडेंट और उनके पिताजी की मूर्ति के सामने झुकना जरूर पड़ता है। यहाँ लगभग आप मिलिट्री की ही आंखों के सामने होते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, लोकल लोगों के साथ टू मच ऑफ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको बाहर के देशों के बारे में कुछ पता नहीं होता, बिकॉज उन पे सोशल मीडिया नहीं। यहाँ पर आप उन मूर्तियों की फ़ोटो तो खींच सकते हैं, लेकिन अगर आपने आड़ी टेढ़ी जगह से खींची तो आप उन फोटोज़ को नहीं रख सकते हैं और ना ही आप वहाँ की अनफिनिश्ड बिल्डिंग कोई फ़ोटो रख सकते हैं, क्योंकि कोरिया बाहर के देशों को खुद की एक परफेक्ट पिक्चर दिखाना चाहता है। यहाँ आपकी बार बार चेकिंग होती है, यहाँ तक कि अगर आप जिस टाइम पे घर जा रहे होते हैं उस टाइम की पूरी चेकिंग होती है, पूरी फ़ोन की चेकिंग होती है कि आपने कोई सस्पिशियस वीडियो रख तो नहीं ली है। अगर आप रखते हैं तो मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। अब हम आते हैं इनके कंक्लूजन पर। अगर नॉर्थ कोरिया का बिहेवियर ऐसे रहता है, वहाँ के प्रेसिडेंट का बिहेवियर ऐसे ही रहता है, तो यह देश अपने फ्यूचर एक्सटेंशन की ओर बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलते हुए चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं, धन्यवाद।